बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमने रिएक्शंस ऑफ अल्कीन्स की जो सीरीज स्टार्ट की हुई है उसमें हमारे पास जो नेक्स्ट रिएक्शन है जिसके जरिए हमने प्रिपेयर करना है बच्चा लोग, बड़ा ही इंपॉर्टेंट कोल्स इलेक्ट्रोलिटिक मेथड, यानी कि इसे हम डी कार्बोक्सिलेशन ऑफ मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड भी कहते थे अल्केन की प्रिपरेशन में। अब सिर्फ मोनो से डाई कार्बोक्सिलिक एसिड हो जाना है, सही है। तो देखिए इसका दूसरा नाम डी कार्बोक्सिलेशन ऑफ salts of dicarboxylic acid, यानी कि उसमें से हमने अल्कीन को बनाना है। तो अल्कीन को बनाने के लिए हमारे पास जो कार्बोक्सिलिक एसिड है वो कौन सा होना चाहिए? डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। मतलब सुने, मैं लिखता हूं ताकि हम उसे समझ सकें। अल्कीन्स आर formed when sodium or potassium salt of dicarboxylic acid, उस डाइकार्बोक्सिलिक एसिड की कोई एग्जांपल हम दे रहे हैं। आपने पढ़ी हुई है नॉमेनक्लेचर में सक्सीनिक एसिड, सही। अभी देखते हैं इसका स्ट्रक्चर कैसा है। सक्सीनिक एसिड, डाइकार्बोक्सिलिक एसिड, डाई सक्सीनिक एसिड। आर electrolyzed by passing current from their concentrated aqueous solutions. It is called कोब्स मेथड। इसे कोब्स इलेक्ट्रोलिटिक मेथड भी कहेंगे। मतलब समझ लें, चीजें समझ लें ताकि आपको बताने में, पढ़ने पढ़ाने में आसानी हो। सुने, सबसे पहली बात हम क्या बनाएंगे? अल्कीन। अगली बात, डाई कार्बोक्सिलिक एसिड के साल्ट की क्या करवाएंगे? इलेक्ट्रोलिसिस। क्या करवाएंगे? इलेक्ट्रोलिसिस, सही है। तो इलेक्ट्रोलिसिस उसके एक्वस सॉल्यूशन की होगी। जाहिर बात है साल्ट सॉलिड फॉर्म में होता है तो उसके एक्वस सॉल्यूशन की इलेक्ट्रोलिसिस हो सकती है, वैसे नहीं होनी। खैर, तो हम लोग इसका एक जनरल रिएक्शन लिखकर उसके बाद बाकी चीजों की तरफ चलेंगे। सुने, मैं सोडियम साल्ट ऑफ सक्सीनिक एसिड, सोडियम सक्सीनेट जिसे कहते हैं, वो देखते हैं कैसे बनता है। यहां पे देखते हैं जरा, ये है जी 2 कार्बन वाला कार्बोक्सिलिक एसिड, 2 कार्बन वाला कार्बोक्सिलिक एसिड। यहां पे देखिए इसका साल्ट बनाना है तो जाहिर सी बात है इधर Na प्लस नेगेटिव, इधर Na प्लस नेगेटिव, ठीक है। यहां पे मैंने क्या किया, कितने वाटर मॉलिक्यूल डाले? 2 वाटर मॉलिक्यूल डाले, सही है। तो
यहाँ पे मैं रिएक्शन कंप्लीट करने लगा हूँ ताकि आपको चीजें समझ आ जाए। मैंने ये रिपीट करना है, जैसे मैंने अल्केन में समझाया था वैसे ही अल्कीन में। देखिए जरा, सबसे पहली बात समझो, ये Na किसको लेके भाग जाएगा? OH को। ये Na किसको लेके भाग जाएगा? OH को। कितने NaOH बने? 2। तो मैं यहाँ पे लिख दूं कि यहाँ पे हमें जो हासिल हुई है चीज वो क्या है जी? पहली 2 NaOH। सही हो गया। किसके बाद देखिए, यहां से ये दोनों क्या मिलेंगे आपस में? H2 बनाएंगे। तो यहां पे हमारे पास हाइड्रोजन आ गया। ठीक है जी। अगली बात देखें, उत्तर बड़ा ध्यान से। ये क्या है? CO2। ये भी क्या है? CO2। तो यहां पे ये क्या बना? 2CO2 बन गया। 2CO2। ओके। आखिरी बात यहां पे देखो, ये इधर आएगा, ये इधर आएगा। यहां पे क्या बन जाएगा? डबल बॉन्ड। यहां पे क्या बन जाएगा? डबल बॉन्ड। तो हजरत इधर डबल बॉन्ड बना, यानी कि CH2 डबल बॉन्ड CH2। कितनी प्रोडक्ट्स बन गई हमारे पास? 4। हमारे पास पहली क्या बनेगी? अल्कीन। फिर हमारे पास क्या बने? 2 NaOH। फिर हमारे पास क्या बना? हाइड्रोजन। और फिर 2 क्या निकले? कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड की रिमूवल इसे कहते हैं डीकार्बोक्सिलेशन। इसे क्या कहते हैं? डीकार्बोक्सिलेशन। रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। कहां से? डाइकार्बोक्सिलिक एसिड से। ये COOH 2 कार्बन डाइऑक्साइड निकली, हमारे पास क्या मिलेगी? फ्रेश किस्म की अल्कीन मिलेगी। ठीक है। तो अगर आप लिखना चाहें तो इसको नाम लिख सकते हैं सोडियम सक्सीनेट या सोडियम साल्टोसक्सीनिक एसिड। दोनों में से जो आपको मुनासिब लगता है आप उसे यूज कर सकते हैं। सही है। तो ये तो था जनरल रिएक्शन। अब यहाँ पे ये इससे इधर में कैसे कन्वर्ट हुआ? जाहिर सी बात है, इधर हमने क्या करवाई है? इलेक्ट्रोलिसिस। इलेक्ट्रोलिसिस कैसे होती है? बाय पासिंग करंट। बाय पासिंग करंट, यानी कि इसका सॉल्यूशन हमने वाटर में बनाया। जब वाटर का सॉल्यूशन बना दिया, इधर एनोड लगाया, इधर कैथोड लगाया। एनोड से कैथोड की तरफ करंट का जब फ्लो किया तो ये निकल के दरमियान जब बैटरी ऑन की तो हमारे पास ये 4 चीजें हासिल हुई। तो यहाँ पे मैं फिर से एक बात करने लगा हूं, पुत्र, व्हाट इज दिस? दिस इज गैस। दिस इज लिक्विड फॉर्म में आएगा। ये क्या होगी? गैस। ये क्या होगी? गैस। हाउ मेनी गैसेस इन द मिक्सचर? 1 2 3। Can we get pure product? No. Clear? बस समझ आ गई? तो यहां पे एक नोट लिखने लगा। This method isn't good for the preparation of lower alkenes because we get mixture of products। तो उसे हम लोग ऐसे आसान भाषा में कह रहे कि हमें क्या मिलती है? इम्प्योर। सही हो गया। हमें इथीन नहीं मिलती, इथीन खालिस नहीं मिलेगी। इथीन के साथ ये भी होगी, इसके साथ ये भी। हम जब रिएक्शन करवाएंगे तो बीच में ये सारे आएंगे इथीन के साथ, तो इसलिए हम कहते हैं दिस इज नॉट गुड फॉर दिस वन। खैर, ये था जनरल रिएक्शन। अब मैं इसके मैकेनिज्म की तरफ आने लगा हूं। मैकेनिज्म में इसके कितने स्टेप्स हैं? 3। स्टेप नंबर 1, आयोनाइजेशन। पहला स्टेप कौन है? आयोनाइजेशन। अब आयोनाइजेशन में हमारे पास देखें, हम कहते हैं सोडियम
और पोटाशियम salt of succinic acid ionized in water to give ions। क्योंकि साल्ट है, अब बोलता है साल्ट ने पानी में जाके क्या होना होता है, आयोनाइज होना होता है। सही है। मसलन कैसे, यहां पे देखें, ये आ गया अगर जी Na प्लस नेगेटिव, Na प्लस नेगेटिव, डाइओइक एसिड है ना, डाइओइक एसिड। लो इसके हमने क्या बनाने, साल्ट। यहां पे क्या करवानी है हमने, आयोनाइजेशन इन द प्रेजेंस ऑफ किसकी होगी, वाटर के। वाटर एज ए सॉल्वेंट भी है, वाटर एज अ रिएक्टेंट भी है। पॉजिटिव अलग हो जाएगा, नेगेटिव अलग हो जाएगा। सही है। अब ये बना क्या, साथ में कितने सोडियम बन गए, 2 सोडियम बन गए। तो हुजूर इसका नाम क्या है, इसे हम क्या कहते हैं, सक्सीनेट आयन। किससे बना है, सक्सीनिक एसिड से। सोडियम सक्सीनेट है ना, सोडियम सक्सीनेट सक्सीनिक एसिड से, तो इसीलिए उसे कहते हैं ADE स्टैंड्स फॉर नेगेटिव आयन, IUM स्टैंड्स फॉर पॉजिटिव आयन। सोडियम समझ आ गई, IUM स्टैंड्स फॉर पॉजिटिव और ADE स्टैंड्स फॉर नेगेटिव। क्लोरेट ये वाला, और जनाब सक्सीनेट, इस तरह का। तो खैर आयोनाइजेशन के बाद सेकंड स्टेप जो हमारे पास आने वाला है वो है एट एनोड। एनोड के ऊपर देखना कि क्या होता है। सुने, एनोड पर चार्ज का होता है पॉजिटिव, ये किसको अट्रैक्ट करेगा, जाहिर बात है नेगेटिव वाले को। तो सुने, सक्सीनेट आयन इज, और एनोड पे याद रखें ऑक्सीडेशन होती है, ठीक है। एनोड की डेफिनेशन क्या होती है, वो इलेक्ट्रोड जिस पर क्या हो, ऑक्सीडेशन। तो सक्सीनेट आयन इज ऑक्सीडाइज्ड एट एनोड टू गिव फ्री रेडिकल। ये क्या देते हैं, फ्री रेडिकल। अच्छा वो कैसे, वो सुने, ये सक्सीनेट है, यहां पे नेगेटिव चार्ज है, यहां पे नेगेटिव चार्ज। तो नेगेटिव चार्ज का मतलब क्या होता है, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का जोड़ा। अच्छा अब हुआ क्या है, यहां पे हमने इलेक्ट्रोलिसिस करवाई, यानी कि करंट गुजारा। क्या गुजारा, करंट गुजारा। यहां से एक इलेक्ट्रॉन और यहां से एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा। सही है। कितने इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे। कितने इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे। लो तो बच्चा लोग यहां पे जरा सिचुएशन देखें इसकी। नेगेटिव चार्ज का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन, एक उसका अपना, एक जो साथ से उसने लिया हुआ है। अब जो साथ वाला उसने दे दिया, एक इधर से एक इधर से, तो उसका अपने वाला रह गया ना। तो जब अपने वाला रह गया तो इसे कहते हैं ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी कि एक है, 1 6 और 1 7, 5 और 1 4 और 1 5, वो सारों को ऑड बना देगा। तो इसीलिए ये क्या है हमारे पास, फ्री रेडिकल, सक्सीनेट फ्री रेडिकल। और आपको ये पता होना चाहिए जो फ्री रेडिकल्स होते हैं वो अनस्टेबल होते हैं। क्या होते हैं, अनस्टेबल होते हैं। अब सुनिए, सक्सीनेट फ्री रेडिकल readily rearrange to give 2 molecules of carbon dioxide and
1 ऑफ ईथीन। एक किसका बनाएगा? ईथीन का। मैं आपको बता रहा हूँ किसी भी हेल्पिंग बुक ले लें आप या कोई भी ले लें, यहाँ पे ऐसे थ्योरी ऐड नहीं है। जब तक आप थ्योरी ऐड नहीं करेंगे तब तक आपके नंबर बाकियों से अच्छे आने की उम्मीद ना रखें, क्योंकि अब आपकी सेकंड ईयर सब कुछ है। तो इसलिए मेरी बड़ी इल्तमास है आपसे कि भाई ऐसा लिखें जैसा किसी ने ना लिखा हो, तभी आप टॉप ऑफ द लिस्ट आएंगे। क्लियर होगी ना बात? तो सुने, यहां पे ये रेडिकल था, यहां पे ये रेडिकल था। तो जरा मैं इसकी रीअरेंजमेंट समझाने लगा हूं। यहां पे ये कहेगा मेरे साथ बॉन्ड बनाओ कार्बन के साथ। किसके साथ बनाओ? कार्बन के साथ। अब ये तो पहले ऑक्सीजन कार्बन है, इसे कुछ नहीं कहना क्योंकि ये तो ऑक्सीजन कार्बन है। ऑक्सीजन कार्बन में ट्रांसफर हो तो कोई फायदा ही कोई नहीं है। अब होगा क्या? ये वाला बॉन्ड यहां से टूटेगा, ये यहां शिफ्ट हो गया, यहां पे क्या हो गया? डबल बॉन्ड। सही है? फिर से सुनो, ये इलेक्ट्रॉन है इधर, ये कहेगा कोई मेरे साथ आके बॉन्ड बनाए, यहां से टूट के ये वाला इलेक्ट्रॉन इधर आके इधर क्या बनाएगा? बॉन्ड बनाएगा। सही है? अब जरा समझो, ये कार्बन इधर से भी डिटैच हो चुकी है, इधर से भी डिटैच हो चुकी है। अब एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन के पास है, एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन के पास है। ये निहत्ते खड़े हैं, इन्होंने कहा क्यों ना हम आपस में सलाह मशवरा कर लें। ये सलाह मशवरा करने गए और एक दूसरे के साथ पक्के वाला बॉन्ड बना बैठे। सही है? तो ये बॉन्ड बना के इधर क्या बन जाएगा? अल्कीन। तो यहां पे देखिएगा जरा, CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये ले CH2 डबल बॉन्ड CH, ये वाला हिस्सा हो गया। कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, ऐसे ही कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। तो यहां पे 2CO2। सही है? एक कार्बन डाइऑक्साइड यहां से निकलेगी, एक कार्बन डाइऑक्साइड यहां से निकलेगी और इथीन यहां से बन गई। तो इसलिए ये हमारे पास हजरत जो हमारी मेन प्रोडक्ट है वो हासिल हो चुकी है, हमारी मेन प्रोडक्ट है वो हासिल हो चुकी है। अच्छा, यहां पे देखिए एनोड तो हो गया, तीसरा स्टेप है एड कैथोड। कैथोड पर अब क्या होगा? तो जाहिर बात है कैथोड में चार्ज क्या होता है? नेगेटिव। तो नेगेटिव ने पॉजिटिव को क्या है? पॉजिटिव वाले को क्या कहते हैं? कैटायन। तो सुने जरा, बात बड़ी पते की है। हम कहते हैं एट कैथोड water is reduced to form hydrogen gas and also give NaOH molecules। साथ में सोडियम हाइड्रोक्साइड भी बनेगा, मजबूरी है। ठीक है? मजबूरी है, वो उसने उसे बनाना ही बनाना है। सही है ना? तो हम देखते हैं कैसे बनाएगा। सर यहां पे HOH कितने इलेक्ट्रॉन है? 2 इलेक्ट्रॉन। कहां से आए? यहां से। सही है? तो ये होता है, आपको पता है, नेगेटिव नेगेटिव, और ये क्या होता है? पॉजिटिव पॉजिटिव। तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिव वाले के पास तो जाएंगे नहीं, किसके पास जाएंगे? पॉजिटिव वाले के पास। तो ये लो, 2 इलेक्ट्रॉन थे, इन्होंने कितने हाइड्रोजन को पकड़ा? 2 हाइड्रोजन को पकड़ा। तो ये प्लस है, ये प्लस है, और ये 2 नेगेटिव है। तो इन दोनों ने इसको न्यूट्रलाइज करके क्या निकाल दी? हाइड्रोजन गैस। क्या निकाल दी जी? हाइड्रोजन गैस। कितने OH निकलेंगे? 2। कितने OH निकलेंगे? 2। ये अब ये 2 Na खड़े इधर विले, ये इंतजार में है कि हमारे पास कोई नेगेटिव है, हम स्टेबलाइज हो। तो ये 2 OH 2 Na के साथ मिलकर क्या बनाएंगे? 2 NaOH 2
सोडियम हाइड्रोक्साइड के मॉलिक्यूल बना देंगे। प्रोडक्ट नंबर 1, प्रोडक्ट नंबर 2, प्रोडक्ट नंबर 3, प्रोडक्ट नंबर 4। ये देखिए 1, ये लिखिए क्लियर। नंबर 2 कार्बन डाइऑक्साइड, ये लिखिए। नंबर 3 हाइड्रोजन, ये लिखिए। नंबर 4 NaOH, ये लिखा हुआ सही है। तो ये कोब्स इलेक्ट्रोलिटिक मेथड था जो मैंने कंप्लीट डिस्क्रिप्शन के साथ कर दिया। अब फॉर एग्जांपल, अब एग्जांपल है, मैं कहता हूं ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ reactant to produce 2-butene by Cobb's method। Cobb's method से हमने 2-butene, अब मैं वैसे ही रिएक्टेंट चेंज करके बताने लगा हूं ताकि आपको पता चले कि मुंह देख के चपेट कैसे मारते हैं। तो ध्यान इधर करना है, मैंने क्या बनानी है, मुझे इस तरह की चाहिए ना। मैं जरा स्ट्रक्चर आपके दिमाग में बिठाने लगा, आपके दिमाग में बिठाने लगा। ये देखो 1 2 3 4, ठीक है, 2 ब्यूटीन है। अब आपने ऐसा रिएक्टेंट ढूंढना है कि उससे ये बने 2-ब्यूटीन। तो समझो, मैं जरा ऐसा कार्बोक्सिलिक एसिड बनाने लगा, जरा समझो। यहां पे इतना था तो क्या बनी थी, क्योंकि ये वाला हिस्सा तो निकल जाना, तो मैंने इधर ऐसा हिस्सा प्रोड्यूस करना है। तो कैसा देखें, क्या बोले CH3 CH3, ये मैंने एज इट इज बचाना है, ये मैंने एज इट इज बचाना है। अब यहां पे मैं डाई कार्बोक्सिलिक एसिड बना दूंगा। सही हो गया। यहां पे मैं क्या करूंगा, डाई कार्बोक्सिलिक एसिड बना दूंगा। अब यहां पे मैं क्या करूंगा कि इधर देखें, यहां देखें बच्चा लोग, इधर मैंने किसकी एडिशन की, मिथाइल की। इधर मैंने किसकी एडिशन की है, मिथाइल की। यानी कि यहां तक सक्सीनिक एसिड वाला था सीन, तो बस इधर 2 मिथाइल लग गए, इधर 2 मिथाइल लग गए। अब नाम देख लो इसका, 1 2 3 4, 2 3 डाइमिथाइल सक्सीनिक एसिड, इस तरह कर लो, या 2 3 डाइमिथाइल ब्यूटेन डाइओइक एसिड। मैं ऐसे लिख देता हूं, ये बन गया 2 और 3 पे कितने मिथाइल है, 2 मिथाइल। कितने मिथाइल है, 2 मिथाइल। और 4 कार्बन वाला क्या होता है, ब्यूटेन, और 2 एसिड होगा डाइओइक एसिड, ठीक है। इसका हमने क्या लेना है, साल्ट। इसका हमने क्या लिया, साल्ट। सही है। तो जैसा हम वैसे ही चपेट के अकॉर्डिंगली हमें इधर मिथाइल ग्रुप की एडिशन हुई है, तो हमने इधर क्या लगा देना है, मिथाइल ग्रुप। अगर इधर इथाइल इथाइल हो, हेक्सीन हो, तो इधर भी आपने क्या लगा देना, इथाइल लगा देना। अगर आपके पास प्रोपीन हो 3 कार्बन वाली, तो आप इधर मिथाइल लगाएंगे, इधर कुछ भी नहीं लगाएंगे। सही है। तो दैट वाज ऑल अबाउट Cobb's electrolytic method for the preparation of alkenes from chapter number 8